Hi everyone, I hope you all are doing good in your life and in your studies also. So first of all for your information, ये वीडियो सारी हिंदी में रहने वाली है क्योंकि ये वीडियो मैं स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने इंग्लिश के मार्क्स बढ़ा सकते हैं और मैं अपनी अप्रोच बताऊंगी। और सबसे बेस्ट थिंग जो मुझे लगी वो एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इन बुक्स के थ्रू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पढ़ते टाइम जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो उसका हिंदी मीनिंग समझ नहीं आता है। और मुझे कई दिन से ये क्योरी आ रही थी कि हम एडिटोरियल भी पढ़ रहे हैं लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है कि उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। और ये प्रॉब्लम हम आरसी में भी फेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो जो सबसे बड़ी चीज़ काम करेगी वो होगी आपकी ट्रांसलेशन पावर। ओके, लाइक आप एक सब्जेक्ट को इंग्लिश से हिंदी में कितनी अच्छे से समझ पाते हो, और ये बुक्स आपको उसी बात चीज़ में हेल्प करेंगी। मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको इन बुक्स को अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करना है। ऑल राइट, एंड ये बुक्स बाइलिंगुअल है। तो सबसे पहले जो बेस्ट चीज़ इन बुक्स में दी हुई है, इनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेंटेंसेस दिए हुए हैं। उसके साथ ही आपकी ये दूसरी बुक है वोकैब पावर, वर्ड पावर रूट वर्ड्स। इस पे आपको रूट वर्ड्स दिए हुए हैं सिंपल सिंपल सेंटेंसेस के साथ, और ये रूट वर्ड्स जो दिए हुए हैं इनके साथ आपको सेंटेंस भी मिले हैं। ओके, तो इसमें आपको एफिक्स एंड सफिक्स के हिसाब से वर्ड्स लर्न करना सिखाया गया है और हिंदी में सबके मीनिंग है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हिंदी में अच्छे से सबके मीनिंग समझ आ जाएंगे। और लास्ट में ये टेस्ट भी है। उसके साथ जो तीसरी बुक है, जैसे कि ये क्लोज टेस्ट वाली बुक है, ये नियॉन कॉम्प्रिहेंशन की तरफ से ये बुक है और ये क्लोज टेस्ट वाली बुक है, बट आपको इसको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करना है। ओके, और मैं बताती हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। तो जब आप इनको खोलते हो तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स इसमें मिले हैं। ओके, और यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं, ऑल अलाइव थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स। तो ये छोटी छोटी जो आप मिस्टेक्स करते हो वो चीज़ें इसमें दी गई हैं। साथ साथ इसमें क्या दिया हुआ है, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, द ब्यूटीज़ ऑफ द नेचर। तो इसमें आपको आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स बताई गई हैं जो आप करते हो इंग्लिश। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको लगेगा कि ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, सीजीएल का ये पेपर है 2016 का, बट जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी पूरी ग्रामर रिवाइज हो जाएगी। और इसमें हिंदी में साथ साथ अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस इसमें दी गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर है और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर के क्लोज टेस्ट है। तो क्लोज टेस्ट स्पेशली जो होते हैं वो सभी ग्रामर बेस्ड ही होते हैं और इसमें सारे वही दिए हुए हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप सिंपल सिंपल मीनिंग समझोगे। ऑल राइट, जैसे कि इसमें एसएससी के दिए हुए हैं, उसके बाद फिर बैंक के भी सारे पेपर्स इसमें दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, लाइक 50 प्रैक्टिस सेट्स है और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं जैसे यहाँ पे हैं। तो इसमें जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं इसमें आपको इनका डिफरेंस पता चलेगा। इससे क्या होगा कि आपकी ग्रामर बिल्ड होगी, उसके साथ साथ आपका वर्ड्स को सेंटेंसेस को समझने की जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। ठीक है, और जब आपकी सेंटेंसेस को समझने की नॉलेज बढ़ेगी वोकैबुलरी के साथ, तब आप आरसी में सेंटेंस को अच्छे से समझ पाओगे, उसका मीनिंग निकाल पाओगे। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप लंबे सेंटेंसेस पढ़ते हो लेकिन इसमें बहुत ही छोटे सेंटेंसेस दिए गए। शी रेज्ड द गन एंड फायर्ड, उसने बंदूक उठाई और फायर किया। तो इससे आपकी जो छोटे छोटे सेंटेंसेस को समझने की अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी और ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी आरसीज में। ठीक है, वो है आपकी जम्बल्ड सेंटेंसेस की। और जम्बल्ड सेंटेंसेस जो होते हैं वो पैराजम्बल्स होती है, जो कि आपको पता है इनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है पेपर्स में। और इस बुक में भी वैसा ही सेम दिया गया है आपको। हिंदी में सेंटेंसेस सारे एक्सप्लेन किए गए हैं, सारे लॉजिक्स आपको हिंदी में एक्सप्लेन किए गए, जैसे कि दिख रहा है लॉजिक नंबर 2 और आर्टिकल बताया गया है। ठीक है,
तो सभी चीज़ें अच्छे से इसमें एक्सप्लेन है और ये हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट बुक लगी, क्योंकि इंग्लिश के हम जितने भी बुक खरीदते हैं उनमें सब में इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो एक बिगिनर जो हिंदी मीडियम से आके इंग्लिश में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है इंग्लिश के लिए, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। टाइम के साथ आप फिर इंग्लिश की बुक्स भी पढ़ने लग जाओगे, लेकिन शुरू में जो आपको ये चीज़ें समझ में आती है ये इंग्लिश में उतनी अच्छी समझ नहीं आती जितनी हिंदी में लिखी होने के बाद समझ आती है। ओके, और बहुत ही सिंपल लॉजिक से इसमें रूल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ये पी और आर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप पर एंड हो रहे हैं, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें भी आपको इसमें बताई गई है। और ये एक पूरी बुक आपकी पैराजंबल पे बेस्ड है, दूसरी बुक आपकी क्लोज टेस्ट पे बेस्ड है और एक आपकी वोकैब पे बेस्ड है। तो वोकैब पे अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं, क्लोज टेस्ट के भी 5 क्वेश्चन होते हैं और पैराजंबल के भी 5 क्वेश्चन होते हैं। तो 13 से 14 नंबर ये बुक आपके पक्के करवा देगी, बिकॉज इसमें जो मटेरियल है वो बहुत ही सिंपल है। और जब हम सिंपल चीज़ों से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हम उस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि हम अगर सिंपल लॉजिक को पकड़ लेते हैं तो उसी से हमारा आंसर निकल आता है। बेशक से हमारा सेंटेंस 4 लाइन जितना बड़ा हो, लेकिन उसमें जो लॉजिक लगा होता है, जो ग्रामर लगी होती है, वो एक ही पार्ट में लगी होती है। ठीक है, तो वो चीज़ समझने के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है, आपको अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। और पैराजंबल्स के लिए डेली आप 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके साथ ही फिर क्लोज टेस्ट के लिए आप 2 या 3 क्लोज टेस्ट डेली, प्लस इसमें से आप प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर सकते हो। और वोकैब के लिए आप डेली 10 से 15 वर्ड आप डेली लर्न कर सकते हो। तो ये 3 बुक्स का सेट है, वर्ड पावर, क्लोज टेस्ट एंड जम्बल्ड सेंटेंसेस। इन तीनों बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आपको सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन समझना। ठीक है, और वो इन बुक्स की हेल्प से आप कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।